हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्हीं से सच्चा है। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्हीं से सच्चा है। तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला। तेरे प्यार की बस सौगात रहे, तेरे प्यार की बस सौगात रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तेरा प्यार मिले ये अरमा था, तेरा साथ है तो फिर कहना क्या। एक कहावत है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए, वे साहन के साह। वास्तव में ये सब दोहे कहावतें हमारे ही यादगार में बने हुए हैं। क्योंकि हमारी जो चाहना थी जन्म जन्म से, वह चाहना पूरी हो गई। भगवान से मिलने की हमारी शुभ इच्छा पूरी हो गई। जन्म जन्म से जिनको हम ढूंढ रहे थे, वह हमें मिल गया। और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। बाबा ने हमें बेपरवाह बादशाह बना दिया।
अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे दिल से सदा यही निकलता है, पाना था सो पा लिया, और पाने को बाकी क्या रहा। यह है गायन हम ब्राह्मण आत्माओं का ही है, देवताओं का नहीं। ओम शांति सभी भाई बहनों को। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बहन। वरदान करना है? हाँ जी, हाँ आप जी, कर एक। दीजिए। हाँ, मैं भी। हाँ जी, ओम शांति। आज की साकार मुक्ति से वरदान दिया बाबा ने। आप कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अब कार्यों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। इसमें बाबा कह रहे हैं कि कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर करो। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प जो है, बाबा ने कहा संकल्प मात्र भी नहीं हो। स्लोगन बाबा ने दिया बहुत ही सुंदर, मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सुमान लिया, मैं बाबा का स्वीट चिल्ड्रन हूँ। और स्मृति का पॉइंट लिया, इस शरीर को भूलते जाओ, शरीर रूपी कपड़ा हमें यही छोड़ना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, हमारी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कैसे नीचे गिरे, अब ऊपर चढ़ने के लिए कैसे पुरुषार्थ करें। और धारणा की पॉइंट ली, डबल ताजधारी बनने के लिए हमें फिर से पुरुषार्थ करना है। और अपने सब पुराने हिसाब किताब हमें यहीं पर चुकतू योग बल से चुकतू करने हैं। नशे की पॉइंट है, हम मम्मा बाबा की पाठशाला में पढ़ते हैं। सेवा की पॉइंट में बाबा ने बताया कि रावण और त्रिमूर्ति के ऊपर समझा सकते हो कि रावण के 10 सिर जो है वो किसका प्रतीक है, और त्रिमूर्ति के चित्र में भी समझा सकते हो कि कैसे स्थापना, पालना और विनाश का कार्य होता है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि मुझे अपने में चेक करना है कि मैंने अभी तक कितने दैवी गुण धारण किए, और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, योग का। शांति। थैंक यू अनिका मैम। आज की साकार मुरली से जो सम्मान रखा, अपकारी पर भी उपकार करने वाली मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है और नेचुरल पवित्र बनना है, मतलब मेहनत ना करनी पड़े।
धारणा का पॉइंट, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है। अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेवा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया अर्थात स्वर्ग रचते हैं। चिंतन, पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। स्मृति में रहा कि डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। चेकिंग, मन मना भाव की स्थिति में कितना रहा ये चेक करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं अपकारियों पर भी उपकार करने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। उठका नहीं खाना है, यही सहज याद है। धारणा, इस शरीर रूपी कपड़े से मोहब्बत निकाल जीते जी मरना है। सेवा, हमें आदि अनादि की पवित्रता के गुण को धारण कर औरों को भी गुण धारण कराने की सेवा करनी है। चिंतन, याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तुम पैदल चलते हो तो भी बाबा की याद में हो तो बैटरी चार्ज होगी। ये ज्ञान अभी एक बार ही मिलता है। श्रेष्ठ स्मृति, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के बच्चे एक समान है, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। चेकिंग कि मन मना भाव की स्थिति कहाँ तक मैं स्थित रही। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान है यह, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। योग की पॉइंट, बाबा की याद से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो, नेचुरल पवित्र बनो। धारणा, देह भान से परे जाने का अभ्यास करना है। सेवा, जाने और आने का ज्ञान सबको सुनाना है। चिंतन, आत्मा इंडिपेंडेंट है, घूमो फिरो लेकिन बाबा को याद करते रहो तो सतो प्रधान बनेंगे। स्मृति, नेचुरली शांति और नेचुरल पवित्रता अपनाना है। और चेकिंग, आत्मा की बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है। ओम शांति। मैं समान रखा कि मैं स्वीट चाइल्ड हूँ, बहुत बहुत स्वीट चाइल्ड हूँ। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने कहा था कि बाबा को इतना याद करो कि अंतमति सौगति हो जाए, तो इसके ऊपर ध्यान रखा। और तीसरा जो था धारणा के लिए कि बच्चे तुमको वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है, पवित्रता मुख्य है। और चौथा, पहले परम पिता सुप्रीम फादर के बारे में समझाना है। और पांचवा जो था कि मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वो टीचर भी है और शिक्षक भी और गुरु भी है, तो हमको बहुत खुश होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। और छठा जो चिंतन के लिए त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है ना, तो कैसे समझाएं इसको। और ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है। तो सातवां जो चेकिंग के लिए था कि कोई भी ग्लानि किया, अपकार की बातें की, तो उसके प्रति कल्याणकारी कितना रहा, इसका चेकिंग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं, बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति। आज की मूर्ति में बाबा, पिछली कुछ मूर्तियों से बाबा संगम युग की विशेषताएं बताते आ रहे हैं। पूरे कल्प में इसी समय भगवान की गोद हम बच्चों को मिलती है, भगवान के सम्मुख होने का सौभाग्य मिलता है, और हर कर्म में, हर संकल्प में बाबा की कंपेनियनशिप का हमें एक्सपीरियंस होता है। आज बाबा आत्माओं की पर्सनालिटी को श्रृंगारित कर रहे हैं, अपने बच्चों को देव तुल्य नहीं देवता ही बना देते हैं, जो पूजनीय भी भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। सबकी अलग अलग विधि से पूजा होती है। तो बाबा ने बताया इसमें कि बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता सुख शांति की जननी है। भविष्य में सुख शांति की दुनिया में जाने का आधार अभी की पवित्रता है, और भक्ति मार्ग में पूजनीय बनने का आधार भी अभी की पवित्रता है। और खास बात यह है कि इस संगम युग में बाबा के साथ अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने का आधार भी पवित्रता ही है। तो बाबा की जो मुरली चल रही है आज पवित्रता के ऊपर, कि ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता है, इसमें बाबा ने हमें खास अटेंशन खिंचवाया कि पवित्रता केवल बाहरी रूप की नहीं, बल्कि अंदर की गहन पवित्रता, मन वचन कर्म और साथ साथ स्वप्न की भी पवित्रता। स्वप्न में भी अगर किसी के प्रति आवेश, क्रोध, ईर्ष्या या कोई ऐसी भावना जो ईश्वर की प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन रावण की प्रॉपर्टी है, रावण का संस्कार है, तो वो भी बाबा कहते हैं जैसे मूर्ति खंडित हो जाना, पवित्रता का खंडन हो जाना। तो ऐसी मूर्ति मंदिर लायक नहीं बनती है, वो म्यूजियम में ही रखी जाती है। तो बाबा कहते हैं हर समय ये चेक करो कि हमारी इंटेंशन कैसी, हमारे बोल कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारे संकल्प कैसे हैं, वृत्ति दृष्टि कैसी है, क्योंकि उसी से हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा चेहरा, हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी चलन से दूसरों को सदा पवित्रता की अनुभूति, पवित्रता के वाइब्रेशंस अनुभव हो। तो सुनते हैं आज की मुरली 17 अक्टूबर 1987 की अव्यक्त मुरली, और आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य शिव बाबा अपने होवनहार पूज्य बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। 800 करोड़ आत्माओं में से कितने थोड़े कोटों में कोई में भी कोई पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। जैसे आंखों में भी नूर है, जैसे आंखों में नूर होता है ना, इस वजह से हम देख पाते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा शरीर के अंदर भी नूर ना हो तो जहान ही नहीं है। तो जो देख ना सके उसके लिए तो विश्व ही है ही नहीं ना। तो कोई अच्छी चीज होती है तो उसका भी महत्व होता है, बाबा कहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं विश्व की श्रेष्ठ, विश्व में सबसे श्रेष्ठ आप बच्चे ही हो। तो आप नहीं हो तो सारे विश्व का भी कोई महत्व नहीं है। आपसे ही इस जहान में रोशनी है। तो बाबा ने कहा विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतोप्रधान युग, नया संसार जिसको सतयुग कहते हैं, आप विशेष आत्माओं से ही आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। बाबा कहते हैं तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। इसीलिए कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला हो जाती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व
भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो, पूरे विश्व के आधार मूर्त हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण तो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। किलों के हर कर्म की पूजा होती है और किलों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है, हफ्ते में एक बार होता है, किसी का महीने में एक बार होता है, किसी का 6 महीने में एक बार होता है और किसी का रोज होता है। तो ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत ऐसे ही सजा देते हैं जिनका श्रृंगार रोज नहीं होता उनको। तो लेकिन विधि पूर्वक नहीं है ना, फिर वो कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? बाबा बताते हैं ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर 1 होते हैं, जानते हो? बाबा ने कहा पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, नेचुरल पवित्रता अपनाते हैं, जिसको आज साकार मुरली में भी बाबा ने याद किया कि नेचुरल पवित्र, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र वाइब्रेशन से यथार्थ पवित्र संपर्क संबंध निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या आवेशता के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। एक तो होता है बाहरी रूप से अनकंट्रोल्ड होके किसी के ऊपर गुस्सा करना, और एक होता है क्रोध के अंश के रूप में भी अगर व्यवहार होता है, तो सोचो कितना बड़ा पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो जब स्वप्नों का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसीलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ टूरिस्ट आते हैं। यही गायन होता है कि बहुत पुरानी एंशियंट मूर्तियां हैं, पुराने जमाने की, बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया कि भवन में जो मूर्तियां होती है मंदिरों में, अगर जरा भी खंडित हो जाए तो उसको रखते नहीं है, फिर अपशगुन मानते हैं। लेकिन यहाँ है सूक्ष्म की बात। वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक है। मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क, चारों प्रकार की पवित्रता। मन, वाणी, कर्म, कर्म में संबंध संपर्क ऑटोमेटिकली आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता। तो मन, वचन, कर्म और स्वप्न की पवित्रता को 4 प्रकार की पवित्रता बताया। संबंध संपर्क बाबा ने कहा कि कर्म में ही इंक्लूड हो जाता है।
इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम तो बहुत अच्छी है, मेरी एम ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, तो ये भी चलाना हुआ। इसीलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्होंने चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न की पवित्रता स्वाभाविक होगी, सहज होगी, सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा ऑटोमेटिकली ही यथार्थ संकल्प, यथार्थ बोल, यथार्थ कर्म और यथार्थ स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त और दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया या हो गया। ऐसे पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ या निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती या पूजा या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे कि हाँ नियम है, नियम तो निभाना है, जैसे तैसे कर लेंगे मजबूरी से। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। बाबा ने कहा विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। समझा? फिर बाबा ने कहा पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज गुजरात आया है बाबा से मिलने। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितनी भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं।
गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गर्भारास करते हो ना, तो मौज में आ जाते हो। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा नहीं कर सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, ये है स्थूल मौज। और ब्राह्मण जीवन की ये है स्थूल मौज, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे, यह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं। तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइफ हल्का बनने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उन्हें स्थूल रूप की प्रैक्टिस अच्छी है। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो, तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइफ। तन से भी नाचने वाले और मन से भी हल्के बन मौज मनाने वाले, खुशी की डांस करने वाले। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना। आपकी इस दुनिया में यथा शक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है। वहां न दिन न है रात, न सूर्योदय होता न चंद्रमा, दोनों से परे है। आना तो वहां ना, बच्चों ने रू रूहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं, तो अभी कर लेंगे। फिर कब का सवाल ही नहीं। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डालें या नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले नहीं, फर्क हो जाएगा ना। तो बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियों की, क्या देरी लगती है? लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान, अथवा सभी तो नंबर वन बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर वन के पीछे नंबर टू होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर वन दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा दो के समान बने, चौथा तीन के समान बने, तो ऐसे तो समान बने। तो एक दो के समीप होते होते माला तैयार हो। बाबा ने कहा ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएगी, नंबर बार तो होना ही है, समझा? बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है? बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, चारों ओर की परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं।
ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है रमनी भाई विनीता बहन से, ब्राह्मण बनना अर्थात। ओम शांति। थैंक्स फॉर मीटिंग में बड़ी मुरली थी तो पवित्रता के ऊपर। तो बाबा ने आज कहा ब्राह्मण बनना अर्थात क्या है, ब्राह्मण कौन है। ना ब्राह्मणों को बाबा ने इतना बढ़िया बढ़िया टाइटल दिया कि विशेष होनहार हवनहार पूज्य आत्माएं हैं, और साथ में कितने थोड़े मतलब अमूल्य रतन है पूरा विश्व में। और साथ में देखो विश्व की जहान के नूर है, तो जहान के नूर नहीं होता तो क्या होता, दुनिया अंधकार में डूब जाता। तो बाबा ये बताया कि हम पूजनीय जहान के नूर बनते हैं, कितने थोड़े से आत्माएं हम हैं। तो हमारा महत्व कितना है कि हम बुद्धि कला में जाते हैं तो सारा संसार उड़ का गति सदगति हो जाती है, और हम नीचे आते हैं तो सारा संसार भी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो कितने महान है। बाबा ने यही बताया कि हम आत्माओं के कारण ही नया संसार बनता है, और हम आत्माएं नए विश्व के आधार मूर्त है। तो इसलिए हमारा जो ब्राह्मणों का महत्व बहुत बड़ा है, और ब्राह्मण बनना मतलब सबसे आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो इसलिए बाबा ने यही बताया कि ब्राह्मण बनना मतलब पूज्य बनना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सुरेश बहन नहीं है, रानी बहन भी नहीं है, और कोई ले लो ये आंसर, कोई और हाँ सुना। जी, हाँ जी। पूजनीय बनने का विशेष आधार जो है बाबा ने बताया पवित्रता है। बाबा कह रहे हैं कि जितनी हमारे में सर्व प्रकार की पवित्रता होगी ना, उतना ही हम हमारी विधि पूर्वक और निरंतर पूजा होगी। बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी जो जब से ब्राह्मण बने पवित्रता बाबा ने अपनाने को कही, आदि अनादि मतलब उसकी जो पवित्रता है संकल्प में, बोल में, कर्म में, किसी भी प्रकार से जो है ना दृष्टि वृत्ति से भंग ना हुई हो, निरंतर वो पवित्रता में रहा है। तो उसी के ऊपर ही बाबा ने कहा कि सारा आधार है कि हमारी पूजा जो है हर कर्म, हर जैसे ब्रह्मा बाबा की अभी श्री कृष्ण के रूप में देखो अंतिम जन्म तक भी कितनी पूजा होती है ना। सुलाते भी है, दातुन भी कराते हैं, नहलाते भी हैं, सुबह से लेकर रात तक कैसे उनकी पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने हर कर्म में बाबा को भी याद किया और पवित्रता को अपनाया। तो जितनी पवित्रता अगर खंडित हुई है तो फिर बाबा कह रहे हैं कि वो खंडित पूजा होती है, खंडित मूर्ति मानी जाती है, और खंडित मूर्ति पूजनीय नहीं होती। तो पवित्रता के ऊपर ही सारा आधार है, उसी के हिसाब से विधि पूर्वक पूजा होती है। शांति। थैंक यू अनीता बहन। थर्ड क्वेश्चन अर्चना बहन और रेणु बहन से। क्वेश्चन जो है कि यथा और तथा, तो जैसे अनीता बहन ने भी समझाया कि जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं पवित्रता का, उसी अनुसार हम पूजनीय भी बनते हैं पूरे कल्प में। जो ये उसकी पूजा नहीं होती है, तो जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको हम पूरा चेकिंग करके करेंगे मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ पर भी बाबा की जो माला बनेगी 108 की माला के लिए बाबा ने कहा है कि मतलब कभी किसी का नाम सोचते हैं डालें या ना डालें, तो वो फर्क पड़ जाता है। वो सब हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है ना। तो यथा मतलब हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारी माला में भी मणका के रूप में आएंगे, प्रारब्ध भी सत्युग में वैसे ही पाएंगे, और फिर पूरे कल्प में जो हम पूजनीय रूप में पूजे जाते हैं भक्तों के द्वारा, तो उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। बाबा ये कहते हैं कि मतलब अभी जैसे कुछ भी हो जाएगा, प्रकृति को हलचल करने में देरी नहीं लगती है ना। तो बाबा यही कहते हैं कि अब आपको आप समान बनना है। हाँ, तो जैसे बाबा कहते हैं कि अभी समान मतलब सभी तो एक जैसे नहीं बनते हैं, नंबर वन नहीं बनते हैं, लेकिन नंबर वार तो होते हैं। लेकिन हमारा जितना ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ होगा, उतना ही मतलब यथा और तथा, यथाशक्ति यथा पुरुषार्थ, उतना ही हमको पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि एक समान सभी नहीं है, कोई तीसरा दो के समान बने, चौथा तीन के समान बने, तो ऐसे समीप बनते बनते ये
माला भी बन जाएगी। तो इस तरह से बाबा ने पवित्रता की महत्वता और विधि पूर्वक हमको पुरुषार्थ करके कैसे सिद्धि प्राप्त करनी है इसके बारे में बताया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। रेनू बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति और यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा और तथा की भाषा नहीं होती। वहाँ यहाँ दिन भी है तो रात भी देखनी पड़ती है, और वहाँ ना दिन है ना रात है, ना सूर्य उदय होता है ना चंद्रमा, तो दोनों से परे है। तो आना तो वहाँ है ना। तो बच्चों ने रूहान में कहा बाबा से कि कब तक। तो बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे, फिर कब का तो सवाल ही नहीं उठता। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं होती है। तो अभी तो बाबा ने कहा कि 108 की माला के लिए भी सोचते हो कि ये नाम डालें या नहीं। 108 की माला में भी सभी नहीं, वही 108 नाम बोले तो फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी एक घड़ी, बाप दादा कहते हैं कि एक घड़ी में ताली बजाएं और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति अपना वो दिखाएगी और एक तरफ व्यक्ति दिखाएंगे, तो क्या देरी लगती है। लेकिन बाप का सभी बच्चों से स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ ले चलेंगे। तो हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। फिर बाबा ने कहा सभी तो समान अथवा नंबर 1 बनेंगे नहीं, यथाशक्ति नंबरवार बनेंगे। तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो, ऐसी स्टेज तक पहुंचना है, मतलब बाप समान बनना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन, अर्चना बहन। 4th क्वेश्चन अनीता बहन, रूमी बहन, सुमन बहन से समान बनना अर्थात। हाँ जी, ओम शांति। जैसा कि दोनों बहनों ने बताया उसमें थोड़ा सा लिया उन्होंने। बाबा कह रहे हैं बाप समान मिल कब बनेंगे, जब बाबा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे। तो बाबा ने बताया कि सभी तो समान नहीं बनेंगे, नंबर 1 तो सभी नहीं बनेंगे, नंबर 1 तो एक ही है ना, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन जैसे माला बनती है ना, तो माला में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो बाबा ने कितने अच्छे से समझाया है कि 1 के बाद 2 है तो इसका मतलब 2 नंबर को 1 के बराबर बनना है, 3 में आना है तो 3 को 2 के बराबर बनना है। तो ऐसे मतलब बाबा कहता है ना, है तो सारी माला के दाने, लेकिन एक है 1 नंबर पे और एक है 108 नंबर पे। तो उनकी स्थिति में और उसमें स्टेजिस में फर्क तो होगा ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे समान तो बनना पड़ेगा ना। बाप समान नहीं बन पा रहे तो माला में दाना जो आ रहा है उसके समान तो बनना पड़ेगा। बाबा ने ये कहा है तभी माला तैयार हो पाएगी, नंबरवार तो होना ही पड़ेगा। तो ये बाबा ने बताया है कि कैसे हमें बाप समान बनना है। तभी बाबा कह रहे हैं तुम बाप समान बनो, तो बाबा को तो सेकंड लगता है और सेकंड में बाबा तो करा देगा विनाश। हमारी तैयारी में कमी है बस। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। रूमी बहन ने भी ज्वाइन कर लिया है। सुमन बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा क्लियर किया बहन ने। बाबा ने यही कहा कि हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। तो सब बाबा के समान तो, बाप के समान तो नहीं, नंबर 1 नहीं बन सकते। तो हर दाना एक दूसरे के हाथ पकड़ कर ही चलेगा। तो नंबर 1 जैसे बाबा ने कहा कि जो नंबर 2 होगा वो नंबर 1 के समान बनेगा, नंबर 3 नंबर 2 के समान बनेगा, नंबर 4 नंबर 3 के समान बनेगा। अर्थात जैसे माला में हर एक मणके जो होते हैं ना वो अलग अलग नहीं होते, वो एक दूसरे के समीप होते हैं। तो ऐसे ही हर मणके का आधार है समानता। तो समानता मतलब वो समीप होंगे एक दूसरे के। तो नंबर 1 के अभी आ रही है एक मिनट। नंबर 1 के समान तो नंबर 2 ही बनेगा। तो ऐसे समीप होते होते ये माला तैयार हो जाएगी। तो पहला नंबर बाप के समान और दूसरा नंबर पहले नंबर के समान होगा। तो ऐसे माला जुड़ते जुड़ते एक दूसरे के समीप होते होते ये माला तैयार हो जाएगी। तो बाबा पूछ रहे थे कि सत्यों की दुनिया वाली जो है, सत्यों की दुनिया में तो ताली बजाने की देरी है, लेकिन आप सब तैयार हो तो हमारी
तैयारी में ही देरी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। समान बनना अर्थात हाथ में हाथ मिलाना। तो बाबा ने कहा कि सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 जो है वो बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 जो दाना होगा वह जो है वो एक दूसरे के जो है वो समान होगा, और एक दाना जो है वो दूसरे से मिलेगा, और उन जैसी विशेषता भी जो है उसमें आ जाएगी। जैसे माला में एक मन का होता है, वो जो है वो दूसरे के समान होता है, तो जो दूसरा होता है वो जो है वो पहले के समान होता है, और जो तीसरा है वो दूसरे के समान, चौथा तीसरे के समान, ऐसे जो है वो एक मन का जो है वो दूसरे मन के से मिलता जाता है, और इस प्रकार एक दूसरे के समीप होते होते जो है वो माला तैयार हो जाती है। तो ऐसी स्टेज तक पहुंचना ही जो है वो कहलाता है समान बनना। ओम शांति। अब मैं अपने थैंक सकार मुक्ति के पॉइंट यू। बता हाँ जी, हाँ जी। को सम्मान दिया है। अपकारियों पर उपकार करने वाली मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को शांति धाम को और सुख धाम को याद किया। धारणा, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई में मेहनत करनी है और दैवी गुण धारण करने हैं। चिंतन, पवित्र बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है और नेचुरल पवित्र बनना है। स्मृति रखी कि अब घर जाना है, घर चलने से पहले जीते जी मरना है, इसलिए देह के भान से परे जाने का अभ्यास किया। सेवा की सबको समझाना है कि भगवान बाप है और हम सब जो है उनके बच्चे हैं। चेकिंग की कि सबका जो है अपना अपना पार्ट है, इसलिए सबके पार्ट को साक्षी होकर देखा और किसी के पार्ट में जो है इंटरफेयर नहीं किया। ओम शांति। थैंक यू। 5th क्वेश्चन है रितु बहन से। श्रेष्ठ भाग्यवान, ये जो स्वमान है ना, इस स्वमान का अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, बाबा ने कहा ना कि विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो, तो हम ही हैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान। तो हम बच्चे हैं ना बाबा के, तो सारा जो विश्व जो है जिसके श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है वो कि हमारा भाग्य बन जाए, लेकिन उनका भाग्य नहीं खुला। कि हमारा भाग्य तो खुल गया ना, क्योंकि हमें बाबा मिल गए, बाबा ने हमें चुना, तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा। तो इससे बड़ी तो खुशी कोई हो नहीं सकती ना। तो बाबा के कहते भाग्य बताते ही हमारा बाप है, जो सृष्टि का रचयिता है वही हमारा पिता है। तो हमें कितना अच्छा नशा चढ़ता है ना इस बात का। तो इसलिए भाग्य विधाता है हमारा, हमारा बाप है, तो इससे नशा चढ़ता है। तो उसका भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा भाग्य हमारा नहीं हो सकता। तो ये सदा खुशी रहे कि हमारा भाग्य जन्म से अधिकार हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदैव जो है अपने उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया है, जो भाग्य विधाता ने हमें सारा अधिकारी बच्चे बना दे सारी प्रॉपर्टी का। तो सदैव क्या कहना है, वहां मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप। तो यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। और कह रहे जितना जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ तो आ गया ना। वो कह रहे तन मन धन जन सब कुछ आ गया है भाग्य में। तो जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। वो कह रहे जो विनाशी चीजें हैं उनको क्या करना है अपने, कुछ नहीं। जितना अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, तो जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। तो ये मकान घर ये थोड़ा काम आएंगे बाबा कह रहे। तो अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। तो स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। तो बाबा कह रहे हैं हम है ना सबसे ज्यादा भाग्यशाली बच्चे हम ही हैं, क्योंकि भाग्य विधाता पाप हमारे साथ है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। 6th क्वेश्चन है विजय भाई अशोक भाई से। बेफिक्र बादशाह, इस स्वमान के अनुभव को एक्सप्लेन करें, अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। बेफिक्र बादशाह का अनुभव वही कर सकते हैं जिसने अपना सब कुछ अपने मन बुद्धि से जो है ये स्वीकार कर लिया कि सब कुछ तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ नहीं, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। वही बेफिक्र रह सकते हैं। बाबा उसी चीज के लिए कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनो। सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। और जहाँ पर आदमी बेफिक्र होता है वो खुशी में नाचता है। खुशी पापा हमको यही खजाने भरपूर करता है, इसीलिए वो कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनो। सब कुछ होते हुए भी नहीं, चला जाए तो गम नहीं, मिल जाए तो कोई खुशी नहीं। है भी मेरा सब कुछ, नहीं भी मेरा सब कुछ। ये भावना जब मन में बैठ जाती है तो बेफिक्र बादशाह की अनुभूति होती है। तो
तो बाबा ने यही हमको समझाया है कि लौकिक में जो है बादशाहों के पास कितने भी अनगिनत खजाने हों, लेकिन हम बच्चों के पास इस समय जो है संगम युग पर जो खजाने हमें बाबा से मिलते हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, जो समय संकट, बाबा का साथ, सबसे बड़ी चीज बाबा का साथ जो हमें इस समय में अनुभूति होती है, ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो ये खजाना जो है सब हम बच्चों के लिए, क्योंकि सतयुग के अंदर बाबा हमारे साथ नहीं होगा। बाबा हाँ, सतयुग में हम केवल अब की जो प्रारब्ध जो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, केवल इसकी प्रारब्ध भोगेंगे, और वहां पर हमें ये एहसास भी नहीं होगा कि हमने जो है खजाने समेटे, क्योंकि वो प्रारब्ध है। केवल इस प्राप्ति की जो अनुभूति होती है संगम युग पर ही होती है। अब बेफिक्र बादशाह कब, अगर मेरा मेरा, बाबा ने आगे समझा दिया कि मेरा मेरा है तो फिक्र है, क्योंकि कभी जितने भी आपकी अशांति के कारण है उनमें कहीं ना कहीं तेरा और मेरा ही है। जब सब कुछ मेरा मेरा जो है तेरे में कन्वर्ट कर दिया तो निश्चिंत हो जाते हैं। नफा नुकसान सेठ का मेरा क्या, तो दृष्टि भाव, जैसे तेरा कहना सब प्राप्त होना, अब मेरा अगर कहा तो जो कुछ मिला वो भी हमने जो है गंवा दिया। तो इस प्रकार बाबा ने जो है ये कहा, क्योंकि हम क्या है, द्वापर से सिर्फ सत्युग त्रेता तक तो हमने अपने जो है प्रारब्ध भोगी, और द्वापर से जो है हमने कहीं ना कहीं जब वृत्ति कला में आ गए तो मेरा मेरा भाव आ गया। मेरा मेरा जैसे जैसे भाव आता चला गया तो सब कुछ गंवा दिया हमने। धन दौलत, राजशाही, बादशाही, ताज पोस्ट जितने भी हैं सब चले गए, और जो है तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई। कहीं ना कहीं जो है हम पैसा कमाने के चक्कर में लगते चले गए, एक दूसरे की होड़ में जो है बनते, कहाँ तो बड़े जो है सेठ थे, राजा महाराजा थे, और कहाँ जो है वे 2 वक्त की रोटी के लिए 10 लोग के क्लर्क भी बन गए। बाबा ने कहा तेरा तेरा कैसे गंवाए, जो मेरा मेरा कहने से सब कुछ गंवा दिया, और इसलिए अब जो है जो कुछ जमा करना है तो तेरा तेरा कहते रहो, तो ये जो सब जमा होता चला जाएगा। और अपना कणा दाना जो भी कुछ है संगम युग का बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए जो खर्च करते हैं उसका पदम गुना में मिलता है। ये वो हमारा देने का लेना। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। विजय भाई तो नहीं है। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, सभी का शुक्रिया। सबका बहुत ही सुंदर मंथन था। थैंक यू रमनी भाई जी, थैंक यू अर्चना बहन चांस देने के लिए। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू मित्र बहन, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने जो है मुरली को सुनाया। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत लगाते हैं। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा। ओ बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा।
तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, हो बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार। हो बाबा, हो बाबा। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं, तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार, तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, हो बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर, दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर, हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिकर, हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिक्र, हम तो बने रहेंगे सदा, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, हो बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम
पर बलिहार, बाबा तुम हम पर बलिहार।